पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये भारत के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं और जिस तरह भारत की जानिब से बुज़दिलाना हरकतें की जा रही हैं उसका मुँह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो किस तरह देने जा रही है। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, भारत हमेशा इस तरह की हरकत करती है, कसूर खुद करते हैं और इल्ज़ाम मुसलमानों को या पाकिस्तान को ठहरा देते हैं, उसके बाद साबित भी हो जाता है कि उनकी हुकूमत की जानिब से जो है हरकतें की गई हैं। अब तो उनकी जो आर्मी है उनकी जानिब से भी कह दिया गया है कि ये मकबूजा कश्मीर में जो बुज़दिलाना हमला करवाया गया है ये भारत ने करवाया है, निहत्ते जो सयाह वहाँ पर आए थे उनको कत्ल किया गया है। तो इस पर क्या आप कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इस पर सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मक्कार होता है ना वो बुज़दिल भी होता है और वो अपनी अय्यारी के साथ सारा कुछ करना चाहता है। हकीकत बात यह है कि हिंदुस्तान बहाना ढूंढ रहा था, उसने जहलम पे चिनाब पे बहुत सारे डैम बना लिए हुए थे, उसे कोई बहाना चाहिए था ताकि वो सिंध ताश के माहदे से निकल सके। लिहाजा उसने एक ये प्रोग्राम स्टेज किया है, सिंध ताश के माहदे को वो तोड़ना चाहता है। बेसिक मकसद ये है जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत हो वो पानी रोक ले और जब पाकिस्तान को ज़रूरत ना हो या बारिशें ज़्यादा हो उस वक्त पानी छोड़ के या तो पाकिस्तान को सैलाब से दो चार कर दे या फिर पाकिस्तान का पानी जो है वो ज़ाया कर दिया जाए। हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त ये पूरी कौम के खड़े होने का वक्त है और कौम खड़ी हो चुकी है। हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उनके डिजिटल चैनल्स भी शामिल हैं और जो हमारे साफ़ी हैं उनके चैनल भी शामिल हैं, उनके ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान में पाबंदी आयद कर दी है। इसका मतलब यह है कि वो जो प्रोपेगेंडा करना चाहते थे या जो झूठ अपनी कौम के सामने बयान कर रहे थे, पाकिस्तान के साफ़ियों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने मिल के उनके इस झूठ का बुरकस निकाल दिया और अब वो परेशान हो गए। लिहाजा पाकिस्तान के जो टीवी अपना डिजिटल चैनल्स हैं उनको हिंदुस्तान में बैन किया जा रहा है। दूसरे चैनल तो पहले ही वहाँ पे नहीं दिखाए जा रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान इखलाकी तौर पे भी शिकस्त खा गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि मीडिया के महाज पे भी शिकस्त खा गया। जो झूठ उन्होंने गढ़ा था उनका झूठ बेनकाब हो गया। अब ये हिंदुस्तान ने तय करना है कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरह से चलना चाहता है। अमन के साथ रहेगा तो अमन मिलेगा, वगरना ये कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें सरफरोशों की कौम है। ये जब मुल्क बना था तो 20 लाख कुर्बानियाँ हमारी माओ बहनों बेटियों बच्चों ने पेश की थी। हम तो उनकी औलाद हैं भाई, जो मरते मारते शहादतें पाते हुए इस मुल्क के अंदर आए। हमें वो कैसे मौत से डरा सकते हैं? मौत से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी का जो वजूद है ये 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ शुरू हुआ। उन्होंने एक राम मंदिर के नाम पर यात्रा निकाली और उस यात्रा के साथ उन्होंने हिंदू जो कम्युनिटी थी उसको अंगेख्त किया। तो ये उनके पहला हिंदुस्तान के अंदर उनका एक बड़ा मामला था जिसके साथ वो मैदान के अंदर आए। अब इससे आगे वो चले हैं अहमदाबाद और गुजरात के अंदर उन्होंने लोगों का कत्लेआम किया और उसके बाद उन्होंने आगे चलते हुए फिर ये काम किया, समझौता एक्सप्रेस के अंदर उन्होंने कत्लेआम किया। तो ये सारा कुछ जो भी बीजेपी आज तक स्टेज करती रही है वो अपने लोगों के कत्ल के साथ अपने लोगों के ऊपर जुल्म करते हुए आपस में लोगों को मजहबी तौर पर लड़ाते हुए वो हुकूमत के अंदर आए। तो अब यही बिहेवियर उनका पाकिस्तान के साथ है। वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के साथ इस तरह का मामला करके अपनी अवाम को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपने बात सुनी है और इसी तरह तमाम जो शहरी हैं लोग हैं वो यही जज्बात जो है वो दिलों में रखते हैं और तमाम शहरी मुसलमान लाहौरी पाकिस्तानी तैयार हैं बाकायदा तौर पर। और पाक भारत जो कशीदगी चल रही है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो संजीदा दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में और भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त आबिद मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ के शहरियों से जानते हैं कि वो इस हवाले से किस तरह देख रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो भारत के हवाले से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और भारत जो हरकतें कर रहा है उन हरकतों से भारत को किस तरह जो है वो बास किया जा सकता है और इनकी क्या तैयारी है। अगर जंग होती है तो पाकिस्तानी कौम किस तरह जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का और वज़ीर आज़म का जैसे एक ही बेंच पर बैठ कर जैसे बयान दिया है इंडिया को, इंडिया की भी आंखों में आंखें डाल कर जवाब दिया। ये बेहतरीन अवाम की उम्मीदों के मुताबिक जवाब दिया उन्होंने और इसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। अभी तो जंग शुरू नहीं हुई, अभी तो कोई अटैक भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी अपनी फ़ौज में खुलबली, उनकी अपनी सियासत में खुलबली मच गई है। इंडिया ने जो इंडस ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड किया है
यूनिलेटरली वो कर नहीं सकता। वो आप कह रहे हैं कि वाटर टेररिज्म है, और पाकिस्तान जो है वो अपने दरियाओं का बहाव जो है उसमें रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है उसकी इकानमी, उसकी ज़राअत और उसका जो पावर जनरेशन है, एनर्जी, ये तीनों डिपेंड करते हैं हमारे दरिया जो हैं उनके बहाव पे। तो हमारी मजबूरी है कि हमें पहले कुछ मुफक्किरीन कहते थे कि आइंदा जो जंगें होंगी पानी पे होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।